कोरोना वायरस के वार मजीद खतरनाक, 24 घंटों में मजीद 83 अफराद जाँ बहक और 2972 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 42,478 तक पहुँच गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 9,164 और केसेस 4,51,494 तक पहुँच गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.59% रही। सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस का तनासब हैदराबाद में 24% से जायद हो गया। हैदराबाद की 10 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दुबई में UAE के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नह्यान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में ताउन के फरोग समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन गहरे तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। UAE ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा के माबैन बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर मशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मुश्किलात से आगाह करते हुए उनके जल्द अज जल्द अजाले की ज़रूरत पर जोर दिया। डेढ़ सौ अरकान ने इस्तीफा दे दिया तो असम्बली नहीं चल सकती। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं दोबारा इलेक्शन कराने का कहना आसान है। क्या PDM के अरकान घर बैठ जाएंगे? हमारी तहरीक जाली हुकूमत के घर जाने तक जारी रहेगी। पार्टी CEC की मीटिंग में विकेट के दोनों अतराफ खेलने वालों की कोई बात नहीं हुई। मुझे विकेट के दोनों तरफ खेलता कोई नजर नहीं आ रहा। विकेट के दोनों तरफ खेलने वाली जमात की खिदमत नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम के मुआवनीन खुसूसी की बरतरफी के लिए दायर अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने केस की समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस एजाजुल हसन ने नमाज दिए। सुप्रीम कोर्ट जुल्फी बुखारी केस में मुआवनीन के हवाले से उसूल तय कर चुकी। जुल्फी बुखारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि दोहरी शहरियत वाला मुआवन खुसूसी बन सकता है। फैसले में ये भी तय हो चुका है कि वजीर आजम मुआवन खुसूसी रख सकते हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत में ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन स्कैंडल केस की समाअत। नैब गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर LDA अक्सर जबी का बयान रिकॉर्ड। गवाह के मुताबिक नैब को पैरागॉन सोसाइटी का जो रिकॉर्ड दिया उसमें साद रफीक का नाम नहीं था। गवाह पर जिराह के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर और साद रफीक के वकील अमजद परवेज एडवोकेट के दरमियान तल्ख कलामी। वज़ीर आज़म के एक और वादे यकसा निज़ाम तालीम की तकमील हो गई। मुआवन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पंजाब काबीना ने तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स और मदारिस में यकसा निसाब तालीम नाफिज करके मंजूरी दी है। सरकारी और निजी स्कूलों और मदारिस में जमात अव्वल ता पंजम तक एक ही फ्रेमवर्क के तहत निसाबी सरगर्मियाँ मुरतब पाएंगी। ये निज़ाम रट्टा सिस्टम के खात्मे, तलबा की सलाहियतें निखारने और उजागर करने में मुआवन साबित होगा। कराची सर्कुलर रेलवे की मुकम्मल बहाली का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। रेलवे हुकाम की जानिब से औरंगी स्टेशन की तज़ीन व आराइश का काम जारी। आइंदा साल के आगाज पर KCR के मुसाफिर पिपरी से औरंगी स्टेशन तक सफर तय कर सकेंगे। सिंध में 10,000 से ज्यादा प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स के टाइम स्केल और तरक्कियां न देने का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने रिमांड दिए कि एडवोकेट जनरल साहब आपके अफसरान जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। अगर अहकामात पर अमल नहीं हुआ तो चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो अदालती कटहरे में आने के लिए तैयार रहें। 25-30 साल से तरक्कियां ना देना क्या ज्यादती नहीं?
कराची में साइबेरियन हवाओं के बाद सर्दी के डेरे दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज पारा 7 डिग्री तक गिरने का इम्कान। कालाम में दर्जा हरारत -12, इस्तोर लिया में -10, कोयटा और गिलगित में -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। लाहौर में 3 रोज बाद सूरज की एंट्री, दर्जा हरारत 2 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शुजाबाद पुलिस की KPK में कार्रवाई, 4 माह कबल अगवा होने वाली शादीशुदा खातून को बाजियाब करवा लिया। घोटकी पुलिस की जानिब से असल कैदी के बजाय दूसरे शख्स को 3 साल कैद में रखने का मामला। पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी पुलिस ने अब्दुल्ला नामी शहरी को मेहराब शर के नाम से 3 साल जेल में रखा। बीवी का पसंदीदा जूता खराब होने पर कराची में गमगीन शौहर कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए गवाहों को तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक एहलिया ने तारिक रोड से 1600 रुपए में जूता खरीदा, जो चंद दिन में ही टुकड़ों में तब्दील हो गया। दुकानदार को शिकायत, लेकिन दुकानदार बात सुनने को तैयार नहीं है। दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और भारी जुर्माना भी आयद किया जाए। पहले लाहौर तक था, उसको हमने रावलपिंडी में एक्सटेंड किया और अब इंशाअल्लाह उसको हम ले जाना चाहते हैं आगे भावलपुर और फिर डेरा गाजी खान तक, ताकि लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह जहाँ पे लेक्स हैं हमारी, तो वहाँ पे भी काफ़ी इंटरवेंशन हम करेंगे, ताकि वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से खुसूसन चकवाल में और तौसा बैराज और दूसरी जगहों के ऊपर जहाँ इस तरह की अवेलेबिलिटी है पानी की, तो उनसे हम इंशाल्लाह इस्तेफादा करेंगे। टूरिज़्म डेवलपमेंट को इंशाल्लाह फंड्स की भी कमी नहीं आने देंगे और उनको कुछ एसेट्स अभी कुछ अर्सा पहले भी हमने ट्रांसफ़र किए थे, जो कि इरीगेशन डिपार्टमेंट के पास जो वसाइल थे वो भी इनको दिए, ताकि ये मज़ीद अच्छी तरह मेहनत करें और वहाँ पे काम करें, PPP के प्रोजेक्ट लाएँ और दुनिया को पंजाब का जो टूरिज़्म है वो दिखा सकें, ताकि लोग अट्रैक्ट हों और पंजाब में आएँ और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है उससे फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह जो कल्चरल एक्टिविटी हैं, मैं चाहता हूँ कि हम उनको भी प्रमोट करें टूरिज़्म के साथ साथ, ताकि हमारी कल्चरल और जो एक्टिविटी है वो भी प्रमोट हो और पूरे दुनिया को हम अपने पंजाब का जो सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का वो हम दिखा सकें। और मैं ये चाहता हूँ कि पंजाब पाकिस्तान का जो टूरिज़्म हब है वो बने। तो इंशाअल्लाह उसके लिए मेरी पूरी टीम, हम जितनी हमारी टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, हुकूमत पंजाब PND, सब लोग हम अवेलेबल हैं इंशाअल्लाह। उसके लिए किसी किस्म की फ़ंड्स की कमी नहीं आने देंगे और मेरी इनके साथ यही बात होती रहती है और मेरी नसीहत भी ये है कि मज़ीद इसको हम एक्सप्लोर करें। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशल है, बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है, लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है, दुनिया को हम दिखा सकते हैं। रिलीजियस, कल्चरल, हिस्टोरिकल, हर किस्म की यहाँ पे साइट्स अवेलेबल हैं। सिर्फ हमें थोड़ा सा ज़रा आगे बढ़ने की ज़रूरत है और लोगों को दिखाने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारी टीम बेटर परफॉर्म करेगी और लोगों को जो हमारी जो टूरिज़्म है वहाँ तक एक्सेस देगी और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मैं किसी को नहीं निकालूंगा जब तक मैं वजीर हूँ। मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम को नहीं निकालूंगा। जी बेटे, जी एजाज तुम, जी आप पहले कर। यहाँ भी एक मुकर्रर हुआ है जरा ढीला तर्जमान, वो मैंने आज उसको जरा लिहाज किया उसका। हाँ, वो क्या नाम है उसका, अली जरा बताएं। ये आप आए इधर। मुझे खुद भी इससे शिकायत है, मैंने आज देखा है ढीला ही सा था, इसने समझा ये आम ही वजीर है, वो जुमा बाजार लगा हुआ। क्या नाम है आपका? है जी फाइक अली। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 0300 लिखें। ओके जी अवैस। सर, 2 छोटे लेकिन अहम सवाल है। एक तो नादरा के हवाले से है कि 2.5 साल तकरीबन होंगे कि बोर्ड जो है वो तश्कील नहीं पाया। प्रोक्योरमेंट के हवाले से क्या लीगल कवर है, बोर्ड कब तक तश्कील पाएगा? और दूसरा एक मासूमाना सवाल कि नवाज शरीफ के वतन वापसी के अभी सियासत इस पे एजाज के बाद सियासत बात करेंगे। अच्छा भाई, इसके बाद एजाज के बाद लास्ट क्वेश्चन। अपोजिशन शेख साहब नादरा पे इल्जाम लगाती रही है कि जो इलेक्शंस हैं, RTS सिस्टम जो है वो कोलैप्स
کولیپس ہو گیا. تو آپ نے ایز اے عوامی منسٹر کوئی ان سے پوچھا, کیونکہ آپ پی ڈی ایم کو الٹیمیٹلی ڈیل بھی کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو پی ڈی ایم کو سینٹ کے الیکشن میں اعزاز بچوں کی جگہ الیکشن میں حصہ لیتے دیکھ رہا ہوں. میں پی ڈی ایم کو سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اگر انہوں نے حصہ نہیں لینا تو پھر ان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ 12 فروری کو الیکشن ہوں گے یا 12 مارچ کو ہوں گے. میں تمام لیگل ایکسپرٹ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 12 فروری سے انتخابات ہو سکتے ہیں. یہ نہیں میں کہتا کہ ہاتھ اٹھا کے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. لیکن میں سب سے سینئر سیاسی کارکن ہوں. 12 فروری سے لے کے 12 مارچ کے دوران کسی دن الیکشن کمیشن الیکشن کا اعلان کر سکتا ہے. باقی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی, میں تو پہلے ان کو کہتا ہوں کہ بھئی آنا ہے تو ابھی آ جاؤ, موسم ٹھیک ہے, دھوپ نکلی ہوئی ہے. اور بعد میں جس دن عمران خان سینٹ میں اکثریت حاصل کر گیا تو پھر یاد رکھنا اس قانون میں وہ سارے کرپٹ اور ڈسانسٹ اور منی لانڈر کے خلاف وہ ایسے قانون لائے گا کہ آپ کی چیخیں نکلیں گی. بہتر ہے درمیانی راستہ اختیار کیا جائے. نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے کیا ڈیڈ لاک ہے اور کیا دیکھیں ابھی تک تو برٹن کے ساتھ ہمارا معاہدہ کوئی نہیں ہے. میں آپ کی خبر بریک کرنے کے لیے کہہ دوں کہ وہ جنوری میں آ رہا ہے یا فروری میں آ رہا ہے. ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے برٹن کے ساتھ, اور نہ ہم اسحاق ڈار کو لا سکے. اللہ ہی لائے گا تو لے کے آئے گا اس کو. جی بھائی, میں آ گیا ہوں, کسی سے نہیں کیا جائے گا. میں فون اپنا خود اٹھاتا ہوں, اور میں ڈنڈے والا وزیر ہوں. میں جھنڈے والا وزیر نہیں ہوں, میرے جھنڈے کے پیچھے ڈنڈا بھی ہے, اور یہ ڈنڈا انہی چوروں اور لٹیروں کے لیے ہے جو عام آدمی کا کام نہیں کرتے اور بڑے لوگوں کے نیچے لگے رہتے ہیں. لاسٹ کوسچن. کورونا کی جو لہر ہے وہ خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے, اور پی ڈی ایم جو سی اپنے جلسوں پر قائم ہے. پی ڈی ایم کو کورونا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ میرے بھائی ان کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے, میں آپ کہیں کہ نرم زبان میں گفتگو کرتا ہوں. میرا کام ہے میں سب کا نام احترام سے لوں, مریم کا بھی نام احترام سے لوں. دیکھیں یہ کہیں نہیں جا رہا عمران خان. جس نے شرط لگانی ہے پاکستان میں مجھ سے لگا لے کہ وہ نہیں جا رہا. ان سے تو نہیں جاتا. اگر ان میں یہ سمجھتے ہیں کہ بندے لا کے بیٹھیں جی ریزائن دینا دیں, اور پھر ایک درمیانی الیکشن ہو جائیں گے اگر یہ ریزائن دیتے ہیں, کیونکہ یہ الیکشن کا ہی مطالبہ کرتے ہیں نا, ان کی سیٹوں پہ ہی الیکشن کرا دیں گے. ان کے ممبر اگر ریزائن دیں گے تو انہی کی سیٹوں پہ الیکشن کرا دیں گے تاکہ ان کی یہ بھی خواہش پوری ہو جائے